यूएसए ट्रैवल बैन या न्यू वीजा एप्लीकेशन के हवाले से काफी खौफो हिरास लोगों के अंदर है। ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि इवन इन दी यूएस भी यही डिस्कशंस हो रही हैं, क्या ट्रैवल बैन होगा, क्या ये नए वीजा देने में कोई नई पॉलिसीज अप्लाई करेंगे। इसी सारी चीजों को लेते हुए मैं आपको एक वीडियो बना के दे रहा हूँ। बाबर अनवर मेरा नाम है। ट्रैवल अपडेट्स के लिए आप इस चैनल के ऊपर मुझे देखते रहते हैं। प्लस अभी मुझे ये बात करनी थी कि यूएस वीजा को लेकर बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है जिनके पास वैलिड वीजा है या जो अभी नया वीजा अप्लाई करने वाले हैं। यूएस अपने वीजा को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। तो जो भी अब एप्लीकेंट है ग्लोबली उसको भी इस चीज को सीरियसली देखना पड़ेगा। जो पहले दुपल में थोड़े बहुत वीजाज मिल जाते थे अब उस तरह से नहीं होगा। बहुत ज्यादा स्क्रूटनी होगा, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चेक्स होंगे, उसके बाद जाके आपको वीजा इशू होगा। जिन लोगों के पास वैलिड वीजा है वो किस तरह से ट्रैवल कर सकते हैं ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सबसे पहले ये आपके ट्रैवल हिस्ट्री, आपके फैमिली टाइज, आपके टाइज इन योर होम कंट्री को बहुत ज्यादा मैटर कर रहे हैं, जिसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी, एसेट, ये सारी चीजें, आपके वापस आने की वजूहात, इन सबको देख रहे हैं। प्लस जो एक बहुत बड़ा अपडेट है जिसके अंदर ये आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपके हैंडल्स जितने भी होते हैं उसमें आपकी एक्टिविटीज किस तरह की रहती है। लोग कह रहे हैं कि इस्लामिक नॉन जो है वो एंटी मुस्लिम ये कैंपेन चलाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमने सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज को नहीं, हमने जो है ओवरऑल अपने आप को देखना है कि हमने किसको अपने पास बुलाना है या नहीं। उनके पास कोई भी ऐसा शख्स जिसकी किसी हवाले से भी अमेरिका के खिलाफ, उनके स्टेट्स के खिलाफ या उनके मुल्क के खिलाफ कोई प्रोटेस्टेशन रही हैं या कोई एहतजाज में आपकी शमूलियत रही या आपकी कोई इस तरह की एक्टिविटीज सोशल मीडिया हैंडल्स के अंदर रही है, तो उसको वो बहुत ज़्यादा क्रॉस चेक कर रहे हैं। जैसे अभी 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन्होंने वार्न किया है, जिसमें एक रूबियो के नाम से जो टर्किश लड़की थी उसको इन्होंने डिपोर्ट भी कर दिया उसका स्टूडेंट वीज़ा कैंसिल करने के बाद, जिसने गाजा के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा लिया था। जब उनके मिनिस्टर से इस बारे में पूछा गया था तो उसने कहा कि आप तो हमें जो झूठ बोल के आए हो, आपने हमें कहा कि हमें स्टडी के लिए आना है, हमने आपको एक डिग्री प्रोग्राम ऑफर किया है, यहाँ पे आने के बाद अगर आप राइट्स करते हो और किसी वायलेशन के अंदर आते हो या आप सोशल एक्टिविटीज के अंदर चले जाते हो, इस तरह से एंटी स्टेट अगर कोई स्टेटमेंट्स या प्रोटेस्टेशन के अंदर अगर आते हो, तो ये तो आपका मकसद नहीं था। इस वजह से हमारे पास पूरा राइट है, हमने उसकी एंट्री, उसके वीजा को कैंसिल किया। और जब भी वीजा कैंसिल किया जाता है तो हर मुल्क के पास ये राइट होता है कि वो इलीगली तो अपने पास नहीं रहने देगा, तो उसको हमने डिपोर्ट कर दिया। और आगे भी कोई स्टूडेंट अगर हमें इस तरह से दिखेगा तो हम उसको भी डिपोर्ट करने का बिल्कुल राइट रखते हैं। वो ये चाहते हैं कि आपका जो मकसद है आप अपने उस मकसद को पूरा करें। आप प्रोटेस्ट के अंदर या किसी और एंटी स्टेट के अंदर जो जिस तरह की भी स्टेटमेंट होती है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ना दिखाएं। सोशल मीडिया को लेकर आपके बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मैटर करती हैं। प्लस अगर जिसके पास अभी यूएस वैलिड वीज़ा है या वो अभी वीज़ा के लिए जाने वाला है, तो स्क्रूटनी आपकी हद दर्जे होनी है। जब यूएस इस तरह से स्ट्रिक्ट करेगा, जिस तरह के हमारे पास थोड़ा सा वीक पासपोर्ट है पाकिस्तान का, तो आपके दूसरे ममालिक जो नॉर्मली वीज़ा देते थे लाइक यूरोप, यूके या फिर कनाडा, जो वो यूएस के वीज़ा को देख के देते थे, तो अब वो भी उस तरह से अपने आप को स्ट्रिक्टनेस की तरफ लेकर जाएंगे। मीन्स ये कि अभी आप इस वीज़ा को जो है बहुत सीरियस कंसिडर करके अप्लाई करने वाले हो। जिसके पास वैलिड वीज़ा है वो बिल्कुल ईजिली फ्रीली ट्रैवल कर सकता है, उसमें किसी किस्म का कोई इस वक्त तक कोई ऐसा ट्रैवल बैन का नहीं है। ये कह रहे हैं कि 60 डेज तक के लिए इसको जो ऑरेंज लिस्ट में रखा हुआ है, जैसे कि बहुत सारे मुल्कों को, उसमें पाकिस्तान को भी रखा हुआ है। अभी 60 डेज बाद क्या होगा ये उसके बाद ही पता चलेगा। लोगों का कहना ये है कि अगर आपका अपॉइंटमेंट किसी तरह से रीशेड्यूल होकर आगे ले जाया जा सकता है तो ले आए, क्योंकि अभी तक चीज़ें ब्लरी हैं, कुछ क्लियर पिक्चर नहीं है। तो जब तक ये डिसीजंस कंप्लीट हो ना जाए तब तक वीज़ा इंटरव्यू को कंडक्ट ना करें। फिर भी जो लोग वीज़ा पे जा रहे हैं, इंटरव्यू पे जा रहे हैं, उनको अप्रूवल्स भी मिल रही हैं, रिफ्यूजल्स भी मिल रही हैं। जैसे अगर 10 में से 8 लोगों को वीज़ा मिलता था तो इसमें इस वक्त जो है वो 10 में से 7 लोगों को रिफ्यूज़ हो रहा है, 3 लोगों को अप्रूव हो रहा है। इस तरह का कुछ रेशो यहाँ पे चल रहा है पाकिस्तान में या दूसरे ममालिक में भी। अभी इंडिया के 2000 अपॉइंटमेंट्स यूएस ने ऑलमोस्ट 2000 अपॉइंटमेंट्स जो है वो कैंसिल कर दिए हैं। ये मेरे उसके अंदर जो है उन्होंने क्या किया था कि वो जिस तरह से सॉफ्टवेयर्स के थ्रू रोबोटिक अपॉइंटमेंट कलेक्ट करते हैं उसके थ्रू उन्होंने कलेक्ट किए थे, तो वो आईपी आपका ट्रैक कर रहे होते हैं, आपके जो
सारी एक्टिविटीज को देख रहे होते हैं, तो थोड़ा सा भी मैनुअल से हटके उनको दिखा तो उन्होंने उसको रिफ्यूज यानी कि रिफ्यूज नहीं, अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। अगर किसी के पास रीशेड्यूल का ऑप्शन होगा तो वो रीशेड्यूल कर सकेगा, वरना उसको फिर एक नई फीस, वीजा फीस पे करनी पड़ेगी। तो इस तरह की सारी एक्टिविटीज अभी बहुत ज्यादा ये देख रहे हैं। आपके वेल्थ एसेट, आपकी प्रॉपर्टी, आपके बैंक स्टेटमेंट, अगर आपकी कोई फैमिली वहां पे है तो उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, या अगर आपके पास कोई जॉब ऑफर है या कोई वर्क वीजा के हवाले से, तो सारी अपडेट्स आपके पास होनी चाहिए। आपके पास अथेंटिक एक एक चीज होगी, उसी के बाद आपको वो कंसिडर करेंगे वीजा के लिए। और वीजा अप्रूवल के बाद या इसके अंदर जो अभी टाइम में भी थोड़ा सा लोग डिले कर रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि हम स्क्रूटनी करते हैं, थ्रू आउट क्रॉस चेक करते हैं, तो उस सारी चीजों के अंदर जो 2 दिन 10 दिन का काम था वो 15 दिन 20 दिन 25 दिन और महीनों पे भी चला गया है। तो इस सब को जो है वो अभी फिल वक्त बेयर करना पड़ेगा। जो लोग वैलिड वीजा रखते हैं वो इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे कि थोड़े से स्ट्रिक्ट एयरपोर्ट्स हैं लाइक कैलिफोर्निया स्टेट्स के अंदर या न्यूयॉर्क साइड पे या इस तरह के कोई हैं, तो आपके पास वैसे तो आप स्टेट्स में ओवरऑल जा सकते हैं अगर आपके पास वैलिड वीजा है, लेकिन अगर आपके पास ट्रैवल करते हो तो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए। आप कहाँ रुकने वाले हो, क्या क्या आपका ट्रैवल प्लान है, आपकी आइटनरी सारी डिजाइन होनी चाहिए। अगर कोई फैमिली तो उसकी कंप्लीट डिटेल्स, अगर कोई एम्प्लॉयर है आपका या आपकी बिजनेस मीटिंग है तो सब चीज़ों का रिटन प्रूफ लेकर ही ट्रैवल करें, ताकि किसी किस्म का जो है वो परेशानी का सामना ना हो। बाकी जो लोग अपनी वीज़ा फीस पे करके इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं वो बिल्कुल उस तरह से करते रहें। जो लोग इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं करते रहें, इस तरह की कोई बात नहीं है ट्रैवल बैन के हवाले से। हाँ, स्ट्रिक्टनेस रही है, इन्होंने स्क्रूटनी करनी है। जो एंटी स्टेट डिपार्टमेंट के हवाले से बात करेगा उसके ऊपर उन्होंने जो है वो अपना गुस्सा दिखाना है, और उसको जो है उन्होंने कोशिश करनी है कि हमारे पास ना आए, जब हमसे इतनी नफरत करता तो हमारे पास ना आए। उनका भी मकसद ये है। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आप लाइक कर सकते हैं ट्रैवल अपडेट्स के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।